नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए एक और नया लेसन आज आप लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत लेसन, बहुत नॉलेजेबल, आपको बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। जैसे कि मैंने कॉर्ड्स की ईयर ट्रेनिंग के लिए पहले एक लेसन पोस्ट किया था, उसी से रिलेटेड, उसी सीरीज से रिलेटेड ये मेरा दूसरा लेसन है, जिसमें कि मैं कुछ कॉर्ड्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जनरली सीधे सीधे कॉर्ड्स हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जनरली, लाइक 1-4-5 का जो प्रोग्रेशन है, या 8-7-6-5 का प्रोग्रेशन, जिसको हम 1-7-6-5 भी कहते हैं। तो उस तरीके का, यानी कि ऑक्टेव की बात कर रहा हूँ, तो वो भी होता है। और बहुत सारे कॉर्ड प्रोग्रेशंस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, फैमिली में से पिक कर लेते हैं और कॉम्बिनेशंस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू नोट, कि कौन से नोट के साथ में कौन सा कॉर्ड जो है वो सूटेबल है। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉर्ड्स हम लोग निकालते हैं और जनरली हम लोग एक ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ कॉर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम मॉडिफाई करते हैं, जब हम स्केल मॉडिफाई करते हैं, तो जिसको हम मोड्स कहते हैं। तो जब आप स्केल को मॉडिफाई करते हैं तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कॉर्ड है वो भी मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर नोट को चेंज किया है। तो जैसे अभी मैंने बजाया कि अगर ए माइनर स्केल के अंदर हम बी फ्लैट मेजर का कॉर्ड लगा रहे हैं, तो उसका जस्ट रीजन जो था वो यही था कि यहां पर हमने बी नोट को ओमिट किया और बी फ्लैट नोट को ऐड किया। फ्रीजियन मोड है ये बेसिकली, तो ए फ्रीजियन मैं प्ले कर रहा हूं बेसिकली। तो वहां पर हमने क्या किया कि जो नोट हमारे जा रहे थे वो ए बी फ्लैट और सी डी ई एफ जी ए, यानी ए माइनर कंप्लीट वैसा बट फ्लैटेंड सेकेंड नोट। तो किसी भी माइनर स्केल के सेकेंड नोट को अगर आप फ्लैट कर देते हैं तो फ्लैटेंड सेकेंड, जो कि नोन एज फ्रीजियन मोड, तो फ्रीजियन मोड हो गया। अब क्योंकि एक नोट बदला, तो उस एक नोट के बदलने की वजह से कुछ कॉर्ड भी चेंज हो जाते हैं। तो अब उसमें कौन कौन से कॉर्ड बदल सकते हैं, जैसे कि, क्योंकि अगर मैं ए माइनर के साथ बी लेता तो बी डिमिनिश बनता, लेकिन अब यहां पर बी फ्लैट नोट लिया गया है। तो बी फ्लैट नोट लेने की वजह से अगर मैं यहां देखूं कि ये बी फ्लैट नोट है, तो ये जो तीन नोट आ रहे हैं बी डी एफ, जो कि उसको बी फ्लैट मेजर कॉर्ड देते हैं, और बी फ्लैट नोट आने की वजह से एक कॉर्ड जी माइनर भी क्रिएट होता है। तो आज के लेसन में अल्टीमेटली मैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बात करूंगा जहां आपको यह पता लगेगा कि हम कौन कौन से साउंड के ऊपर, जब हमारा साउंड किस तरफ जाएगा तो उसके ऊपर किस तरीके का कॉर्ड लगाया जाएगा। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आराम से देखेंगे। जनरली मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं तभी बोलता हूं जब कुछ काम की चीज होती है। तो आराम से देखें, आराम से समझें, कोशिश करूंगा प्रॉपरली सारी बात समझाऊं। और पसंद आ जाए तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा लेसन कैसा लगा। ऐसे लेसन आपको और चाहिए तो डेफिनेटली मैं उनको आगे कंटिन्यू रखूंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो देता रहूंगा। अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, बिकॉज आपको नोटिफाई होना चाहिए ताकि आप आराम से अपने लेसन को पिक कर सकें। तो अभी ए माइनर स्केल, जैसे मैंने कहा, ए माइनर नेचुरल स्केल होता है, मतलब नेचुरल इन द सेंस कि सारे नेचुरल नोट्स उसके अंदर होते हैं, डायटोनिक स्केल के नोट जो होते हैं वही आते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसको फ्लैटेंड सेकंड बना दिया है, ए माइनर फ्लैटेंड सेकंड बना दिया है, व्हिच इज आल्सो नोन एज फ्रीजियन मोड, राग भैरवी। तो यहां पर ए बी फ्लैट सी डी ई एफ जी ए ऐसा कर दिया। तो अगर मैं ए माइनर स्केल के अंदर अब बी फ्लैट नोट को ऐड कर रहा हूं, तो जनरली देखिए, सबसे पहले हम इसकी प्रोग्रेशन देखें अगर, तो कॉर्ड में जो कॉर्ड जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं ए माइनर, अगला कॉर्ड बी फ्लैट मेजर, अगला कॉर्ड सी मेजर, अगला कॉर्ड डी नोट से अगर आप चेक करेंगे तो, क्योंकि जो उसके नोट बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो डी माइनर आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे सारे नोट आपको जो मिलते चले जाएंगे। ई नोट आएगा जब नेक्स्ट आपका, तो ई नोट पे आपका कॉर्ड ई डिमिनिश बनेगा। अब डिमिनिश क्यों बन रहा है? सिंपल, बी नोट नहीं है, बी फ्लैट नोट है, और आपको पता है माइनर थर्ड की जो डिस्टेंस होती है वो डिमिनिश क्रिएट कर देती है। तो यहां पर हम ई के लिए डिमिनिश कॉर्ड ले रहे हैं, एफ के लिए एफ मेजर अपनी जगह है,
और जी नोट के लिए हम जी माइनर कॉर्ड ले रहे हैं। अब जी माइनर यानी कि जी माइनर कॉर्ड ले रहे हैं क्योंकि बी फ्लैट नोट है हमारे पास, इस वजह से आप इसको पेपर पे लिखें। जो मैं कह रहा हूं उसको आप पेपर पे लिखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जी चार्ट भेज दीजिए, पीडीएफ भेज दीजिए, रिटन टैब भेज दीजिए। जरूरत नहीं है दोस्त, समझिए चीजों को। आप सीखना चाह रहे हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं तो पेपर वर्क कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। आपने देखा कि सेकंड नोट के लिए, उसके बाद में फिफ्थ नोट के लिए और उसके बाद में सेवंथ नोट के लिए 3 जगह आपके कॉर्ड बदल गए। आपके कॉर्ड 3 जगह बदल गए क्योंकि बी नोट नहीं था, सेकंड बी फ्लैट था, इस वजह से बी मेजर कॉर्ड लगा। ई नोट के साथ में ई माइनर कॉर्ड को बनना चाहिए था, लेकिन वो ई फ्लैट बना। क्यों? क्योंकि उसमें भी बी फ्लैट नोट आ रहा है 135 के अकॉर्डिंग। और सेवेंथ नोट जो था आपका जी, उसके अंदर भी जो माइनर थर्ड नोट बन रहा है वो बी फ्लैट बन रहा है। और अगर वैसे देखा जाए तो जी नोट के लिए ए माइनर में जी मेजर का कॉर्ड आप लगाते हैं ना, ऐसा करते, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, सिंपल आप जी लगाते हैं। लेकिन अभी यहां पर आपने देखा एक वेरिएशन हमने जो किया अकॉर्डिंग टू फ्रीजियन मोड। अब आप यहां पे कॉर्ड लगाएंगे ए माइनर, और अगर आप चाहें तो कॉर्ड जी माइनर लगा के देखें जरा, लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत जगह लगता है, लेकिन हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। तो ये चीज को नोटिस करना आपको आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अभी हम जो कॉर्ड लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने कॉर्ड लगाया था जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था, ए माइनर और ए माइनर से डी माइनर और डी माइनर से जी माइनर। तो ये कॉर्ड बहुत खूबसूरत लगती है, आपको सुनना आना चाहिए। जब साउंड इस तरफ निकल करके आता है तब कॉर्ड वहां पर इस तरीके से माइनर बहुत सूटेबल होता है। वो आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम लगाएंगे बहुत सारी जगह पर ऐसे कॉर्ड लगाएंगे। ए माइनर कॉर्ड फर्स्ट नोट पे, जब साउंड ऐसे जाएगा, यानी कि आपने नोट पिक किया, देखिए 3 नोट के आसपास हम कहां घूम रहे हैं, गा करके देखिए कॉर्ड अपने आप समझ में आने लगेंगे। प्रैक्टिस करके देखिए कॉर्ड अपने आप समझ में आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आइडिया तो मैं दे रहा हूं आपको। इसको जगह जगह अप्लाई करके देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम लोग जी माइनर माइनर कॉर्ड क्यों लगा रहे हैं। आपने देखा कि ए माइनर के साथ में डी फ्लैट मेजर, एग्रेशन, यहां पर एग्रेशन है, इस कॉर्ड में एग्रेशन है और डल साउंड है, सरेंडर है। तो जो म्यूजिकलिटी है, जो म्यूजिक की थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उसके नेचर को समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। और छू के आ सकते हैं आपका मन करे तो। वेरिएशन लाइए अपनी आवाज के अंदर, वेरिएशन लाइए अपने कानों के अंदर, सुनिए प्रॉपर तरीके से कि नोट किस तरीके से हमिंग करके निकल गया। तो जब आप ऐसा सुनना शुरू करेंगे तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा, डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो आपने देखा कि हम जो कॉर्ड लगा रहे हैं, अब आप नोट के अकॉर्डिंग चलें। जैसे कि अभी मैंने क्या किया, ये लगाया, देखिए जब नोट हाई पिच की तरफ जा रहा है इसके अकॉर्डिंग कॉर्ड लगेगा। तो इसके बीच में जो नोट थे ए और एफ के लिए, आपको कॉर्ड एफ के लिए चाहिए। तो बहुत सिंपल चीज है कि एफ भी है और ए भी है आपके पास, एक नोट और चाहिए, वो डी नोट है। क्यों? क्योंकि ये जो डी मेजर के डी नोट के लिए जो नोट है एफ और ए, ये इसके थर्ड और फिफ्थ हैं, और इसके बीच में इस नोट के अलावा इसके साथ और कोई नोट बनता नहीं है। तो देख लीजिए, ये रहा। और अगर मैं ऐसे ही करता
अब अगर मैं इस नोट के लिए कॉर्ड लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये ई नोट है, तो या तो मैं सुन के देख लीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ सी नोट यहां पर है ऑलरेडी, तो इसके अकॉर्डिंगली ये नोट के जो कॉर्ड बनते हैं वो सी आप लगा सकते थे या फिर आप वापस रूट पे भी आ सकते थे, डिपेंड करता है कैसा साउंड आप सुन रहे हैं या कैसा साउंड आपको चाहिए। तो जनरली सी कॉर्ड बिल्कुल लगाया जाए। इस पे आने के बाद में नियर टू होम, ये नियर टू होम हो गया, रीच्ड, तो ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने देखा कि जो आपके कॉर्ड की प्रोग्रेशन से आ रही है वो डिपेंड करती है कि आपका साउंड इस तरफ ऊंचा हो रहा है, इस तरफ नीचा हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉर्ड दंग दंग ना ना, कितने गाने सुने होंगे आपने, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी फील चल रही है। तो देखा आपने कितना आसानी से आपने सिर्फ 3 कॉर्ड लगाए और उसमें आपको कितनी चीजें मिली। आप इसको जितनी बार बजाएंगे उतना ज्यादा आपको सुनने के लिए मिलेगा, उतना ज्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा। देखिए कॉर्ड लगाना ना ये कोई ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने ऐसे हवा में किया और लग गया। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। जब तक आप हमिंग नहीं करते, कॉर्ड को प्रॉपर नहीं सुनते, उसके साउंड के साथ अपने वोकल को मैच नहीं करते, तब तक चीजें मुश्किल होती हैं। लेकिन जैसे ही आप ये काम करना शुरू कर देते हैं इंप्रूवमेंट आने लगेगा, और इंप्रूवमेंट आने लगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ जी मुझे फायदा हो रहा है। और ज्यादा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, जो ऊपर वाला मेरा नंबर है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे वहां भी आप बता सकते हैं कि आप इंप्रूव कर रहे हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है। तो आपने ए माइनर, बी फ्लैट मेजर, जी माइनर और ए माइनर इसको लगाया, प्ले किया और साथ में गा के देगा, एक प्रोग्रेशन आपके पास आ गई। अभी इसमें और बहुत कुछ करेंगे और बहुत कुछ होगा अभी इसके अंदर। कई बार क्या होता है कि जनरली हम लोग सीधे 2 कॉर्ड लगाते हैं, ए माइनर और जी माइनर और वापस ए माइनर, ऐसा कर। आप प्रैक्टिस करके देखिए, साउंड सुन करके देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर आपको वर्कआउट करना चाहिए, जिसको आपको देखना चाहिए। अच्छा चलिए, आपने कॉर्ड लगा, अब जनरली क्या है कि आप अगर ए माइनर कॉर्ड लगा रहे हैं, यहां पे आपकी प्रैक्टिस जो बनती है, देखिए ये कॉर्ड बहुत खूबसूरत लगता है। ये मत सोचिए कि फ्रीजियन मोड के अंदर एफ मेजर कॉर्ड नहीं लगाया जा सकता, ये माइनर के साथ में बिल्कुल लगाया जा सकता है। सिर्फ आपको जगह पता होनी चाहिए कि कब लगाना है। तो ए माइनर प्रैक्टिस कीजिए, एफ मेजर प्रैक्टिस कीजिए, बी फ्लैट मेजर, जैसे ही आपने ये लगाया फ्रीजियन टोन वापस आ जाएगा। आपने ए माइनर के साथ एफ लगा के बी फ्लैट लगाया तो टोन नहीं सुनाई दे रहा है यहां पर, लेकिन जैसे ही आप अब वापस आ गया। तो कई बार इस तरीके से भी होता है और आपको मालूम होना चाहिए। जितनी चीजें बता रहा हूं नोटबुक में लिख लीजिए, ये बहुत काम आएगी आपको। और हाँ बाय द वे, 10 तारीख से मेरा 10 अक्टूबर से मेरा फाउंडेशन ग्रुप नंबर 13 शुरू हो रहा है। तो जो लोग भी फाउंडेशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग वहां पर सीखते हैं। और साथ ही साथ ये जो फाउंडेशन कोर्स है, ये मैंने जैसे बताया कई बार, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये कोई क्रैश कोर्स है और बस टाइम पास हो रहा है। 400 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ चुके हैं अब तक, और फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा कि कैसा है। एक चैप्टर में धागे खोल दिए जाते हैं, तब जाकर के समझ में आ रहा होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं और किस चीज के बारे में बात करते हैं। तो फुल डिटेल्ड जो लेसन होते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, लाइव होते हैं, आमने सामने होते हैं, डिस्कशन होता है बाकायदा म्यूजिक को लेकर के, और उसके अंदर दुनिया भर की चीजें हम पढ़ते हैं, चाहे वो स्केल्स हैं, स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं, मोड्स हैं, रागाज है, रागाज मोड्स एक ही बात होगी ना, नोटेशन से रिलेटेड चीजें हैं, रिदम कैसे काउंट होती है, रिदम कैसे पढ़नी है, रिदम कैसे बजानी है, रिदम कैसे सुननी है, कौन से गाने सुनने चाहिए, रिदम को किस तरीके से सुनना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दुनिया भर की चीजें उस कोर्स के अंदर अवेलेबल है।
तो अगर आप चाहें तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सी एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, करीब करीब ग्रुप में ऑलमोस्ट वो फुल जैसा होने वाला हो चुका है। तो अगर आप लोग चाहें तो जरूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन आपके पास अभी भी बाकी है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे इसको जरा। अब देखिए आपने एक वेरिएशन लगाया। अब कई बार क्या होता है, देखिए जब गाना, जनरली मैं क्या करता हूं, अगर ए माइनर का गाना है तो हम लोग ए माइनर से स्टार्ट हो जाते हैं। ए माइनर स्केल में गाना था, ए माइनर से स्टार्ट हो गया। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। यहां कॉर्ड इधर दिया, यहां से आइए ना, अब आइए। आपने देखा होगा अभी, अगर ये फ्रीजियन ना होता, एक बार को इसको नेचुरल कर देते हैं जरा, ये नेचुरल स्केल हो गया। एक लड़की, पहला कॉर्ड सी मेजर, ए माइनर भी है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी। रूट अब आ रहा है, उससे पहले वो थर्ड से उठ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप प्रॉपर, आप ये सब चीजें ट्राई करनी चाहिए आपको। अभी जरूरी नहीं है नहीं सर ए माइनर से ही आएगा, ठीक है भैया तो ए माइनर लगा लो, कोई बात नहीं। हम टेस्ट ढूंढ रहे हैं, हम वेरिएशन ढूंढ रहे हैं, कहां मजा आएगा, कहां सुनने में अच्छा लगेगा, है ना। अगर कॉर्ड लगा रहे हैं, ए माइनर 7 लगा रहे हैं, ए माइनर 9 लगा रहे हैं, 6 लगा रहे हैं, सुनिए तो सही कब अच्छा लग रहा है। कब अच्छा लग रहा है, कहां लगा था, सुन करके ये देखिए। क्योंकि आपको पता नहीं ए माइनर 6 कब लगाना चाहिए, या 7 कब लगाया, माइनर 7 कब लगाया, 9 कब लगाया, ये आपको पता नहीं है। आप जानना चाहते हैं उस कॉर्ड के बारे में। तो जब जानना चाहते हैं दोस्त, तो कॉर्ड बजा के देखिए, आपको कुछ पुरानी चीजें याद आएंगी। कहीं आपको शम्मी कपूर याद आ जाएंगे, शायद आपने वहां सुना हुआ हो, है ना। कहीं ऐसा बज रहा हो, कहीं ऐसा याद आ रहा हो, तो कहीं आपको आमिर खान याद आ जाएगा। तो जब तक आप चीजों को सुनेंगे नहीं, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको सुनना जरूरी है, तब मालूम पड़ेगा, है ना। तो जब आप, डिपेंड करता है कि आपने ये पसंद आ रहा लगाए ना, लगाइए, खूबसूरत कॉर्ड है, मजा आएगा। अभी आप बजा रहे देखिए, लगा के लगा। और कहां से आए, यहां से आए थे ना। टिक टिक टिक। आ गया। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से सुन के देखेंगे, बिल्कुल डाउन हो गया। तो ये वेरिएशंस हैं जो आपको सुनने चाहिए, जो जो किसी एक पर्टिकुलर गाने को उठाए, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, कैसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। देखिएगा, अपनी प्रेम कहानी, जी माइनर लगे, अपनी प्रेम कहानियां, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, कैसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां, है। तो ऐसे जब आप ट्राई करेंगे ना, तो अपने आप ही आपको चीजें सुनाई देने लगेंगी। अब आपने करना क्या है, एक मैंने कुछ कॉर्ड्स बताए, अब आप ट्राई क्या करेंगे, ए माइनर, बी फ्लैट मेजर, सी मेजर, वापस बी फ्लैट मेजर और ए माइनर। एक वेरिएशन, दूसरा वापस आ जाइए, तीसरा ये लगाइए, इसके साथ
में ट्राई कीजिए इसके साथ, इसको ट्राई कीजिए, इसको लगाइए, इसको लगाइए और वापस आ जाइए। यहां से अगर आप ए माइनर के साथ डी माइनर और डी माइनर के साथ सी मेजर यानी कि थर्ड और बी फ्लैट फ्लैटेंड सेकंड और वापस ए माइनर, ये कॉर्ड लगाया, तो इसको भी आप ट्राई करके देखिए। अलग अलग वेरिएशन जब आपको मिलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप डायरेक्ट ए माइनर के साथ में डी माइनर के साथ जी माइनर और सी भी लगा सकते हैं और फिर वापस आ करके ये भी पूरा कर सकते हैं। तो ये सारे वेरिएशन है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप जब कॉर्ड बजाएं तो उनको सुने ध्यान से, सिर्फ बजाना नहीं कि मैंने ये प्रोग्रेशन बनाई और आपने उठा करके बजा दिया। आप ट्राई करें, आप देखें कि कौन कौन से गानों में ये कॉर्ड लग सकते थे। तो ये जो गाना है अरे दीवानो हमने देखा अभी बजाया था, इसको आप देख सकते हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन। तो ऐसे जब हम जवान होंगे, आप देखिए गाना कहां से आ रहा है, 7th से आ रहा है। जब हम जवान होंगे, ये लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत सारे गाने हैं फ्रीजियन में, इतने गाने हैं, मैं कहता हूं मेरे को मुझे ये समझ में आता है कि फ्रीजियन मोड एक ऐसा मोड है जिसमें हर तीसरा गाना जो है वो फ्रीजियन मोड के अंदर बन जाता है। तो बहुत सारे गाने अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको बहुत सारे गाने मिलेंगे और इस तरह ये प्रोग्रेशन जो है वो बड़े आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉर्ड से रिलेटेड आज ये लेसन है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से बजाइए और अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।